अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेन डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो भी मेन का पहला एलिमेंट चाइल्ड होगा उसका इनर स्ट्रिंग उठा के किसमें डाल दो, ईएलई पे, और मेन पे अपेंड कर दो, बराबर। अब ये देख रहे हैं रिमूव, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें एक नंबरिंग भी आना चाहिए 1 2 3 करके, है ना। तो नंबरिंग कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास एक और लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पैन, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्पैन, और इसका क्लास देते हैं नंबर, ठीक है, और डिफॉल्ट क्या है ये 1, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये नंबर है, नंबर में नंबर ऐड होना चाहिए। अब देखिए, तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने इरन अपेंड चाइल्ड किया तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, देखिए अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, देखो 1 लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने ऐड करूंगा तो 3 1 ही आ रहा है, 1 2 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, तो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करवाना है, जब भी कॉल होगा नंबर बढ़ाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन काउंटर, किस नाम से फंक्शन बनाया, काउंटर, और यहां पे लिख रहे हैं दैट num इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट num, फाइंड आउट किया, ठीक है। यहां पे क्या लिख रहे हैं, अब देखिएगा, num डॉट फॉर ईच, देखिएगा सर, ईएलई कॉमा आई, ऐसे स्टार्ट कर दिया, और यहां पे ऐसे कर दिया, समझ में आ रहा है ना, फॉर ईच है, ये बंद, ये वाला यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ पे बंद होगा, क्लियर है। तो ये मेरा क्या है, मेरा इंडेक्स। अब देखिए कैसे खेल रहा है, तो ये लिखा इनर एचटीएमएल इक्वल i+1, समझ में आ गया। और जितने बार अपेंड चाइल्ड करेंगे वहां से किसको कॉल करेंगे, काउंटर को। अब चेक करिए, देखिएगा 2 3 4, दिख रहा है कैसे काउंटर बढ़ रहा है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया है। अब यहां पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्यों लिखा, कि मैं चाहता हूं, देखो जब आप पहला एलिमेंट जब था उसमें, तो नम जो क्लास था, एनो क्लास, जो एनो क्लास था वो एक ही क्लास है, फिर से ऐड हुआ तो एक और नम क्लास हो जाएगा, फिर से ऐड हुआ तो एक और नम क्लास हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जितने बार ऐड हो रहा है काउंटर कॉल हो रहा है, काउंटर कॉल हुआ तो ये क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर को फाइंड आउट किया, ठीक है, फाइंड किया ना क्वेरी सिलेक्टर को। तो पहली बार जब फाइंड करेगा तो कितने एलिमेंट मिलेंगे उसको, कितने, एक, समझ रहे हैं, पहली बार जब कॉल होगा तो कितने एलिमेंट मिलेंगे उसको, एक, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, तो सबको फाइंड किया, 3 बार लूप चलाया और सबकी i+1 कर, ऊपर से नीचे तक सारा एक साथ चेंज हो गया, समझ गए, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करवाने वाले हैं, रिमूव। तो रिमूव दिख रहे हैं यहाँ पे, ये रिमूव दिख रहा है, रिमूव क्या, इस पे क्लास लगाइए, आरएम कर देते हैं क्लास, क्या नाम है, क्लास आरएम। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, समझिए, तो यहां पे एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन रिमूव एलिमेंट ईएलई, ठीक है, कोई दिक्कत, रिमूव एलिमेंट पता चल गया। अब मैं क्या करूं, जो काउंटर कॉल हो रहा है, तो काउंटर के बाद किसको कॉल कर दो, ईएलई को भी कॉल करो। रिमूव ईएलई क्या करेगा, देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट आरएम डॉट, ये मुझे एलिमेंट दे देगा ढेर सारा, ठीक है। सेम फॉर ईच यहां पे भी लगाएंगे, और यहां पे पता है क्या लिखेंगे, आरएम डॉट एड इवेंट लिसनर, सब पे क्लिक एक साथ लग गया, समझ में आ गया आपको। और जिस पे भी क्लिक हुआ है, मैंने जिस पे भी क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, फंक्शन, मैंने जिस पे भी क्लिक किया वो या कहां पे पड़ा हुआ, दिस में एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट, जिस पे आप जिस बटन पे क्लिक करोगे, मतलब इस वाले बटन पे, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आगे, ये पता चल गया ना क्यों आरएम को मैंने गेट किया, सारा आरएम को, जिस पे भी क्लिक किया आरएम डॉट पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड पता चल गया कौन सा पेरेंट। अब बटन का पेरेंट कौन है, इस बटन का पेरेंट कौन है, रूम, बस इसी को तो हटाना है, डॉट रिमूव, आ गया समझ में, देखिए जिस पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, देखिए आरएम डॉट एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन, मुझे चेक करना पड़ेगा, आरएम रिमूव, क्लास का नाम सही है ना, दिखाना, ओह ये ली, ठीक है, आ जाइएगा। अब देखिए देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, आप यहाँ पे ऐड करिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अब देखिए हटा रहे हैं,
नहीं हटा। दिस डॉट पेरेंट चाइल्ड डॉट रिमूव दिस, मेरा क्या मिला, ये ली। दिस मेरा करंट ऑब्जेक्ट जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रिमूव ये ली है RM। एक सेकेंड में देख लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, इसका पेरेंट मुझे मिलना चाहिए डिफ क्लासरूम। एक सेकेंड, पहले यहाँ पे देख लें कॉन्स्ट RM इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको हटा के इस एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं। अब कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये वाला ऐसे डायरेक्ट इसी को प्रिंट करवा देते हैं ना, कि मुझे पता चल जाए कि एलिमेंट मुझे मिल रहा है या नहीं। तो फिर मैं इंडेक्स पे इसको डिलीट करूंगा ना। तरीके बहुत सारे हैं, अगर एक नहीं तो दूसरे तरीका, दो नहीं तो तीसरा तरीका अनडिफाइंड। मुझे ये एलिमेंट नहीं मिल रहा, पेरेंट एलिमेंट इसका, ELE से निकालते हैं। ELE का पेरेंट कौन है भाई, जिसपे मैंने क्लिक किया है, चेक करते हैं। अनडिफाइंड, इसका पेरेंट, अरे पेरेंट एलिमेंट है होगा यार, पेरेंट चाइल्ड लिखा हुआ है मैंने वहां पे, देखो चाइल्ड क्यों रहेगा। परफेक्ट, मिल गया। अब हटाते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ELE डॉट दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव। आ जाइए, अब रिमूव हो जाएगा। ऐड ऐड ऐड, नंबर 2 को रिमूव करते हैं। ELE ME स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, फिर से चलते हैं। नंबर 2 को रिमूव करते हैं। परफेक्ट, गया नंबर 2। नंबर 2 ही तो गया। नहीं, वो तो पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सा डिलीट हुआ। अभी लॉजिक ये है कि मैं जिसको डिलीट कर रहा हूं वो हट रहा है या नहीं। अब देखिए ऐड करते हैं फिर से, देखिए अब सही हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे 2 वाला रिमूव किया, रिमूव कर दिया, वैसे 4 वाला कर रहा हूँ, 4 भी गया। अब देखिए, अब नंबर सीक्वेंस सही हो जाएगा ऐड करते ही। तो 1 ये बना, 2 बना, 3 ये बना। ये तो आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए भाई कौन सा रिमूव है। मैंने 1 वाला किया, पता चल गया 1 रिमूव है। जैसे आप ऐड करोगे तो अब 1 ये बन जाएगा, 1 2 3। मैंने ये लॉजिक लगाया है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा लॉजिक ये है कि पहले मुझे पता चलना चाहिए कि रिमूव कौन हो रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना कि नंबर 3 वाला रिमूव किया। क्लियर है? पता चला कि मैंने कैसे इसका लॉजिक को इंप्लीमेंट किए। बहुत सिंपल है यार, बहुत बहुत सिंपल है। क्लियर हो गया ना। तो मैंने क्या लिखा, दिस करेंट जो बटन है उसका पेरेंट चाहे पेरेंट एलिमेंट को निकालो और उसको रिमूव कर दो। इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, और शॉर्टकट में इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो देख रहे हो ना, इसी पे लगा देंगे एक फंक्शन ऑन क्लिक रिमूव। ये ले, समझ में आ गया। क्लास देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसका दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड से बता रहा हूं। ये वाला आर रिमूव एलिमेंट को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। बस फंक्शन बनाएंगे बाहर। यहां पे क्या है, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन रिमूव ELE बना दिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कोड उठाइए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए। फालतू का आपको कॉल नहीं कराना पड़ेगा, लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा रिमूव ELE। मैंने यहां पे कॉल करा दिया फंक्शन। अब देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। 2 को चले चले, नहीं डिलीट हो रहा। तो दिस मेरा क्या वो करंट ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो दिस मेरा करंट एलिमेंट मिल रहा था ना, मैं तो मेन उसको पेरेंट एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूं। देखते हैं दूसरा तरीका काम कर रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, पहले दिस को प्रिंट करवाएं। दिस पहले ये चेक कर लेते हैं यार कि मेरा दिस मिल रहा है या नहीं। क्या भाई दिस ही ना मिल रहा हो। यस, दिस में मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा लेते हैं, यहां पे पास करते हैं दिस। क्या पास करते हैं, दिस, और यहां पे लिखते हैं XYZ या ELE। अब ELE को प्रिंट कराते हैं, ELE में क्या आ रहा है फिर चेक करते हैं। ऐड, परफेक्ट, बटन मिल गया मुझे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। कोई दिक्कत? तो इसको इस तरीके से निकाला। जब ऐसे बनाओगे तो आपको दिस यहां पास करना पड़ेगा करंट एलिमेंट के लिए। ये दूसरा मेथड है। अब नीचे आओ, अब यहां पे वो कोड लिखेंगे जो मुझे चाहिए। यहां पे क्या लिखेंगे, ELE, बस बन गया, हो गया। तो 2 को देखते हैं, 3 को रिमूव करके, परफेक्ट, 3 गया। दिख रहा है? ये दूसरा तरीका। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अलग से यहां पे लिया डायरेक्ट, कि उसी पे लगा दिया। ऑन क्लिक यहां भी लगा सकते हैं सर, मैंने इसी पे लगा दिया कि जब तुम क्लिक करोगे तो करंट एलिमेंट इस फंक्शन में आ जाएगा ELE में, और उसके पेरेंट एलिमेंट को रिमूव कर, जो इसका पेरेंट एलिमेंट वो हट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके 2 तरीके,
एक तरीका आपको क्या मिला, ऐसे, और दूसरा तरीका आपको इस तरीके से आपने इसको रिमूव किया। और ज्यादा बड़ा कोड भी नहीं है, यहां पे इस तरीके से भी कर सकते, कभी ये भी फायदेमंद हो जाता है, कभी ये भी सिंपल, अगर डिलीट करवाना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी ये भी बहुत फायदेमंद, डिपेंड करता है यार कि आप क्या हो रहा है बस। अब मुझे काउंटर जो है ना, मैं काउंटर को खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से इसमें इंक्रीमेंट चाहता हूं। कैसे करेंगे, बहुत साफ सुथरे तरीके से मैं इंक्रीमेंट चाहता हूं कि भाई नॉर्मल तरीके से इंक्रीमेंट हो जाए। कैसे, बता सकते हैं? मैं काउंटर नहीं चाहता और ये चाहता हूं कि इंक्रीमेंट कर दे। तो पहले